बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं स्पाइस ट्विस्ट। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कम ऑयल में चने और माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में बन जाने वाली ये दाल है जो खाने में बहुत टेस्टी और डिलीशियस है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। जब इस पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। अब उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं। इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हम जब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लग जाए। मसाले की जब हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे तो हम कुछ चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का शामिल करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें सूखा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें जीरा है, इलायची है। पर मैंने मोटी इलायची का इस्तेमाल किया है। हम इसको तोड़ के इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सारा का सारा दाल के अंदर आ जाए। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए मसाले की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैंने दाल ली थी, दाल माश और दाल चने की, इन दोनों को मैंने हाफ ऑफ कप यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये टोटल जो है वो 1 कप के बराबर है। इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी के अंदर डाल के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही 2 से 3 घंटे के बाद आप दाल को चेक करेंगे, ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपकी दाल इस तरह से सॉफ्ट नहीं होती तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में डालकर इसको कुक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। दाल के अंदर जितना भी पानी था वो सारा हम इसी के अंदर शामिल कर देंगे। एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की जरूरत नहीं है। सारी दाल हम मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। आपने बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना है, कोई भी दाना आपने ज़ाया नहीं करना। अक्सर आपने नोट किया होगा जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या किसी ढाबे पर हम दाल का ऑर्डर देते हैं तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा ऑर्डर रेडी कर देते हैं। उसके पीछे वजह यही होती है कि वो दाल को पहले से थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सारा मसाला वगैरह शामिल करके इसकी अच्छे से बुनाई करके गार्निश करके हमें सर्व कर देते हैं। पर देखिए मैंने दाल को कवर कर दिया था। अब हमने इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। जब हाई फ्लेम पे दाल को हम अच्छे से पकाएंगे तो उसके बाद हम दाल को चेक करेंगे तो जो उसका पानी है वो थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा और दाल में जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रहती होगी वो भी पूरी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे पकाने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। हमारा फ्लेम इतना होना चाहिए कि जैसे हम चावलों को दम देने के लिए आग को रखते हैं इतने ही हमने आग पे इसको अच्छे से पकाना है। मैं आपको दाल चेक करके दिखाती हूँ। दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर अदरक, धनिया इसी तरह शामिल कर दें, लेकिन मैं इसको बाउल के अंदर निकाल के फिर इसको सर्व करूँगी। हमने सारी जो दाल है वो एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर दी है। अच्छे से दाल जब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे उसके बाद हम इसको अदरक के साथ गार्निश करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद आप चाहें तो आप ऐसे ही दाल को इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक तड़का लगाऊंगी इसको। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 टीस्पून देसी घी का शामिल किया है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हरी मिर्चों के साथ भी इसको तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ देसी घी के साथ 1 टीस्पून जीरा ही शामिल किया है। जीरे पे जब हल्का सा कलर आ जाएगा, जब ये तड़कना शुरू हो जाएगा तो हम इसको अपनी जो दाल है इसके ऊपर शामिल कर देंगे। बिल्कुल आपको ढाबा स्टाइल टेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए दाल जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसको नान के साथ, चपाती के साथ या फिर रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 रोटी ली है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये जो दाल है वो देखने में और खाने में कैसी है। दाल को हम एक प्लेट के अंदर निकालेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी देसी घी या फिर मक्खन शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन शामिल किया था और अब हम इसको रोटी के साथ खाएंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी ये दाल बनकर तैयार हुई थी।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको आगे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। इसके अलावा अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।